हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और लाइफ में कुशल मंगल रहना भी चाहिए। जैसा कि आपको पता है, निरंतर हम आपके लिए ज्योग्राफी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्लास और उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए ला रहे थे, डिस्कशन कर रहे हैं। और हर रोज़ एक क्लास हम आपको देते हैं जो हमारी लगभग 7 बजे के करीब लाइव रहती है। तो आप उसका आनंद लिया करिए और आपको पसंद आता है तो क्लास को शेयर सब्सक्राइब करवाया करिए अपने फ्रेंडों से और उनको भी इसका लाभ दो। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज का जो मुद्दा है वो बेहद इम्पोर्टेंट है। आपके सामने जो मुद्दा है वो है जीआई टैग। जीआई मतलब जियोलॉजिकल इंडिकेशन, इसे बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब भौगोलिक संकेतक। किसी भी उत्पाद को ये जीआई टैग दिया जाता है और उसे मिलने की वजह से क्या लाभ होते हैं, क्या नहीं होते। हालिया दिनों में किस किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है, ये आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए आज लेकर आए हैं और ये हमारी ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक है। चलते हैं पहले टॉपिक की ओर। तो इसमें जो पहला टॉपिक है साथियों, वो आप देख रहे होंगे, वो टॉपिक है जीआई टैग क्या होता है। व्हाट इज द जीआई टैग, व्हाट इज द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो बोर्ड पर आप देख रहे होंगे, पहले तो इसे फुल फॉर्म देखें तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बोला जाता है इसे। उसके बाद यदि हम देखें कि इसे कौन देता है, तो इसके लिए ये कोई अवैध नहीं है, इसके लिए भी संसद ने कानून बनाया और वो कानून वर्ष 1999 में बनाया गया था, जिसका नाम था ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। भारतीय संसद द्वारा बनाया गया था 1999 में। नाम क्या था, तो ये रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट के तहत ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स 1999 पारित किया गया था, जिसे लागू किया गया था सितंबर में वर्ष 2003 में। आपको याद रखना है इसका नाम क्या है, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट। और ये कब इसका पूछे तो रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसे बनाया गया था। लागू कब किया गया था, 2003 में लागू किया गया था, ठीक है ना। अब इस्तेमाल क्यों किया जाता है भाई, इस्तेमाल किया जाता है ऐसे उत्पाद जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है, मतलब वो अपने उस विशिष्ट क्षेत्र में उगाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, जिनका उत्पादन किया जाता है। तो उसकी पहचान के लिए ये जीआई टैग दिया जाता है, जिससे कि उसकी वैल्यू बढ़ जाए उस स्थानीय क्षेत्र में और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसके मूल्यों में भी क्या हो सके, एक निश्चितता हो सके और वृद्धि हो सके। तो कह रहा है ये कितने वर्ष के लिए मान्य होता है, तो ध्यान रखना ये 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। जीआई टैग आपसे पूछता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे देता है, तो आपका जवाब होना चाहिए भाई 10 ईयर के लिए ये वैध होता है। जीआई टैग मिलने के बाद वस्तु का जो मूल्य है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये आपको याद रखना है। अब बात आई है भाई, ये जीआई टैग आखिरकार होता क्या है, यही तो बात चल रही है। तो कह रहा है ये विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के मूल क्षेत्र में दिया जाता है। कह रहा है इन उत्पादों की विशिष्ट विशेषता एवं प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। कह रहे हैं भाई इनकी पहचान भी इसी की वजह से होती है। कह रहा है इस तरह का संबोधन उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है। भाई लोगों को ये विश्वास दिलाता है कि जीआई टैग प्राप्त जो भी उत्पाद होगा वो कन्फर्म प्योर होगा, शुद्ध होगा और विशिष्टता होगी, उसकी अपने आप की गुणवत्ता पूर्ण होगा वो। कह रहा है जीआई टैग को औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत एक घटक के रूप में शामिल किया गया है। तो पूछ लेगा क्या ये आईपीआर में शामिल है, बिल्कुल ये आईपीआर में शामिल है, ठीक है। कह रहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग का विनियमन विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं, जिसे हम ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ट्रिप्स बोलते हैं, ट्रिप्स समझौते के तहत इनको शामिल किया गया है। इसी में अगर मैं आपको इसके लाभ के बारे में बात करूँ, भाई इनका लाभ क्या होता है। लाभ होता है कि जिस क्षेत्र में पाए जाते हैं उस क्षेत्र में उत्पादन करने वाले कानून को क्या मिल जाता है, इनको संरक्षण मिल जाता है, फिर इसकी जगह कोई और वहाँ उसकी वैल्यू नहीं ले सकता। नेक्स्ट कह रहा है जीआई टैग के द्वारा स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिल जाती है, उनकी एक पहचान होती है भाई इस क्षेत्र में ये बनता है, ठीक है। कह रहा है यह किसी भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित होने वाली वस्तुओं का महत्व बढ़ा देते हैं। भाई जिस भी क्षेत्र में होते हैं उस क्षेत्र का भी क्या हो जाता है, महत्व बढ़ जाता है। कह रहा है जीआई टैग द्वारा उत्पादित अनाधिकृत प्रयोग पर अंकुश लग जाता है। कोई इलीगल तरीके से बनाता है तो वहाँ पे क्या लगा सकते हैं, अंकुश लगाया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है जीआई टैग के द्वारा सदियों से चली आ रही परंपरागत ज्ञान को संरक्षित मतलब और संवर्धित। कह रहा अगर कोई भी उत्पाद बहुत परंपरा के तहत बहुत नॉर्मल विधि से पुराने समय से बना रहा है तो वो यूं का त्यों बना रहता है, उसे संवर्धन मिल जाता है और उसे संरक्षण मिल जाता है। इसी के साथ चलते हैं
पूछ लेगा भाई जीआई का लोगो और स्लोगन क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए अतुल्य भारत की अमूल निधि। क्या जवाब होना चाहिए? अतुल्य भारत की अमूल निधि। ठीक है ना। कह रहा सबसे पहले जीआई टैग किसको दिया गया था, तो ये दार्जिलिंग की चाय, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग पड़ता है, वर्ष 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। ये आप देख रहे होंगे, ये पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग चाय है और इस दार्जिलिंग की चाय को क्या दिया गया था, सर्वप्रथम जीआई टैग मिला था। इसके साथ ही नेक्स्ट बात करें तो शुरुआत करते हैं हम उत्तर प्रदेश से कि भाई हालिया दिनों में जो जीआई टैग मिले हैं वो किस किस को मिले हैं। तो महुआ का जो देसावरी पान है इसे जीआई टैग मिला गया और ये कहाँ का है, आप देख रहे होंगे ये देसावरी पान है और ये उत्तर प्रदेश का है। महुआ का ध्यान रखना। कह रहा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के महुआ जिले का देसावरी पान पूरे विश्व में अपने करारे स्वाद के लिए मशहूर है। इस पान को क्या मिला है, जीआई टैग मिल पाया है। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर देखें रटोलाम, ये पान था, ठीक है ना, ये रटोलाम है। रटोलाम भी कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है, ध्यान रखना। ये रटोलाम है, इसे भी क्या मिला हाल में, जीआई टैग मिला है। कहाँ पे है ये, बागपत जिले के रटोल गांव के नाम से इसे लिया गया। इसकी उत्पत्ति अपनी विशेष सुगंध और स्वाद के लिए क्या है, लोकप्रिय है और इसे क्या मिला हाल में, जीआई टैग मिला है। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, तो जम्मू और कश्मीर का जो प्रोडक्ट है वो है कश्मीरी बिलो क्रिकेट बैट। क्या है, कश्मीरी बिलो क्रिकेट बैट। ये आप देख रहे होंगे क्रिकेट बैट है ये लकड़ी के, इनको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। कह रहा हाल ही में जीआई टैग प्रदान करने वाला ये उत्पाद बना है जिसका महत्व यह दुनिया की कुछ बेहतरीन गुणवत्ता वाली लकड़ी से क्या किया गया है, बनाया गया है। इसी के साथ अगर नेक्स्ट में बात करूं जम्मू एंड कश्मीर की, तो यहाँ पे गुच्छी मशरूम, कौन सा मशरूम, गुच्छी मशरूम है, ठीक है ना। ये आप देख रहे होंगे ये गुच्छी मशरूम है, ये सब आपको दिखाई दे रहा, गुच्छा टाइप में है ये मशरूम, ठीक है ना। कह रहा गुच्छी मशरूम में बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन डी और विटामिन सी एवं अन्य पदार्थ के मुकाबले बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसका सेवन दिल के मरीजों के लिए भी किया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें औषधीय गुण होने की वजह से भी इसे अपने आप में क्या दिया गया है, जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दिया गया है। इसी के साथ महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो यहाँ देखो 3 उत्पाद आप देख रहे होंगे। एक तो बड़ा कोलम चावल, इसको जीआई टैग दिया गया है, ये बड़ा कोलम चावल है। कह रहा बड़ा कोलम चावल जिसे जिन्नी या झिन्नी चावल के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने छोटे दाने, सुगंध और स्वाद और पाचन के लिए क्या है, और हल्का होने की वजह से भी इसे क्या किया जाता है, जाना जाता है, ये हल्का भी है। दूसरा सफ़ेद प्याज, ये आप देख रहे हैं प्याज है, व्हाइट ऑनियन, ये भी महाराष्ट्र के, इसको भी मिला। ये ज़्यादा तीखा नहीं होती, कम तीखा होती है, मीठा स्वाद में होती है और नो टीयर फैक्टर होती है। कह रहा कम पायरुविक एसिड होता है इसमें और उच्च प्रोटीन जैसे तत्व इसमें होने की वजह से इसकी अपनी क्या होती है, एक खास पहचान होती है। नेक्स्ट घोलवाड़ संपोटा, इसे चीकू कहते हैं, आप देख रहे होंगे घोलवाड़ संपोटा को, इसे भी जीआई टैग मिला है। कह रहा महाराष्ट्र के पालघर जिले के घोलवाड़ गांव की कैल्शियम समृद्ध मिट्टी में ये अद्वितीय स्वाद के लिए क्या किया जाता है, जाना जाता है। इसके साथ ही गोवा में आप देख रहे होंगे, ये भी गोवा के हरमल मिर्च, मिंदोली केले और खोला मिर्च, ये देख रहे होंगे हरमल मिर्च है। उत्तरी गोवा जिले के पेरनेक तालुक में, ये एक तटीय गांव में, ये कह रहा 400 साल पहले इसे पुर्तगालियों द्वारा की गई थी और मिर्च की कई तरह की प्रजातियां यहाँ पे देखने को मिलती हैं हर्बल मिर्च की। निंदोली केले की बात करें तो ये मिंदोली केला जो है वो जीआई टैग मिला गया और ये मोयरा केला भी कहते हैं, इसे ध्यान रखना, इसे भी गोवा की तरफ से मिला है। और खोला मिर्च की बात करें तो ये पहाड़ी ढलानों पर उगाई जाती है गोवा के क्षेत्र में, ठीक है ना, अपने रंग और तीखे स्वाद के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट उत्तराखंड की बात करें तो आप देख रहे होंगे एपन, ये रंगोली है, ये रंगोली है, आप देख रहे होंगे उत्तराखंड की है। कह रहा ये विशेष अवसरों पर बनाई जाने वाली एक तरह की अल्पना, आलेखन या रंगोली की पारंपरिक कला है। इसमें विशेषकर महिलाओं द्वारा खाली दीवारों और जमीन पर अपनी कला का परिचय दिया जाता है। ए पर याद रखना कहाँ की है, उत्तराखंड की। वहीं भोटिया धन, ये आप देख रहे होंगे भोटिया धन, ये कह रहा है ये भोटिया समुदाय द्वारा निर्मित गर्म टिकाऊ हाथ से बने कालीन हैं, ठीक है, जो पारंपरिक डिजाइनों से और शुद्ध ऊन से बने होते हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड के नेक्स्ट कह रहा 27 सितंबर 2021 को उत्तराखंड के 7 स्थानीय उत्पादों को भौगोलिक संकेतक दिया गया था और ये 7 आप देख रहे होंगे एपर और बोलियाधन, रिंगल क्राफ्ट, नेक्स्ट कह रहा टमटा प्रोडक्ट और राजमा, ठीक है ना, और ये कुमोन ऑयल है ये, ठीक है ना, और ये थुलमा है, ठीक है ना, इन सबको दिया गया है। आप देख रहे होंगे रिंगाल शिल्प, आप देख रहे होंगे ये रिंगाल शिल्प है और रिंगाल बांस की तरह की ये एक झाड़ी है। कह रहा है इसे टोकरियाँ, चटाइयाँ आदि इससे बनाई जाती हैं। यही आप देख रहे होंगे टमटा उत्पाद, ये तांबा का होता है
ठीक है ना, और इसमें औषधीय गुण होने की वजह से उपचारात्मक के लिए इसे यूज किया जाता है। वहीं आप देख रहे होंगे ये मुनस्यारी राजमा, यह उत्तराखंड की ऊंचाई वाली समृद्ध भूमि पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में उगाई जाती है और जो अपने पौष्टिक और औषधीय गुणों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, कुमायूं चूरा तेल, ये है ना बहुउद्देशीय पौष्टिक और स्वादवर्धक तेल का उपयोग खाद्य प्रयोजकों के लिए और विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पादों के लिए क्या किया जाता है, किया जाता है। थुलमा की अगर मैं बात करूं, थुलमा आप देख रहे होंगे ये बेहतरीन गुणवत्ता के लिए जाना जाता है और ये भेटिया समुदाय की महिला बुनकरों द्वारा हाथ से बुनाया जाता है। ये किससे बुनाया जाता है, हाथ से बुनाया जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट राजस्थान की सोजत मेहंदी, ये आप देख रहे होंगे ये राजस्थान की सोजत मेहंदी है। क्या है, राजस्थान की सोजत मेहंदी। राजस्थान में पाली जिले की सोजत में उगाई जाने वाली मेहंदी की पत्तियों को से निकलने वाले सोजत मेहंदी की खेती प्राकृतिक रूप से वर्षा जल का उपयोग करके ये की जाती है। ये इसकी अपने आप में क्या है, एक विशेषता है। नेक्स्ट असम की बात करूं तो जूडीमा राइस वाइन, क्या जूडीमा राइस वाइन, ये आप देख रहे होंगे शराब है, वाइन है। कह रहा है ये चावल से, जूडीमा चावल से बनाई जाती है, एक स्थानीय पेय पदार्थ है जिसे असम में दिमासा समुदाय द्वारा बनाया जाता है। यही पूछ लेगा दिमासा समुदाय कहाँ का है, तो ये आसाम का है, ठीक है ना। कह रहा है इसका नाम जू शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है शराब और दीमा का अर्थ है दिमासा, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट मणिपुर देखेंगे, यहाँ 3 उत्पाद हैं, हाथी मिर्च, तामेंगालोंग, मैडरिन ऑरेंज, चाक हाउ, मतलब काले चावल कह सकते हो। तो कह रहा है हाथी मिर्च एक अच्छी एंटीऑक्सीडेंट रूप में काम करती है और इसमें उच्च कैल्शियम और विटामिन सी का भी स्तर है। कह रहा है तामेंगलोंग मैडरिन ऑरेंज आकार में बड़ा होता है जिसका वजन औसतन 232.76 ग्राम होता है। ये संतरे तामेंगालोंग की पहाड़ियों में 1800 हेक्टेयर में फैला हुआ क्षेत्र है। आप ये देख रहे होंगे तामेंगालोंग मैडरिन ऑरेंज है, संतरा है एक प्रकार से, ठीक है। काले चावल देखो, ये भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, बहुत मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है इसमें। कह रहा है विषाक्त पदार्थ यानी टॉक्सिन को बाहर निकालने में ये क्या करता है, मदद करता है। इसके साथ ही नेक्स्ट नागालैंड की खीरा देख रहे होंगे, नागा खीरा, कौन सा खीरा, ये नागा खीरा आप देख रहे होंगे। कह रहा है नागा खीरा अपनी मिठास और अनोखे हरे रंग के लिए जाना जाता है और ये पोटेशियम से भरपूर होता है। किससे भरपूर होता है, तो ये पोटेशियम से भरपूर होता है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, चिन्नौर चावल, कौन सा चावल साथियों, चिन्नौर चावल, ये आप देख रहे होंगे, ये चिन्नौर चावल कहाँ पे है, एमपी में। एमपी में कहाँ पर, तो बालाघाट में पाई जाने वाली दोमट मिट्टी में पाया जाता है ये। कह रहा है चिन्नौर चावल उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करती है जो कि अपनी तेज सुगंध के लिए क्या किया जाता है, जाना जाता है। काफी सुगंध इसमें देखने को मिलती है। इसके साथ ही नेक्स्ट बात करते हैं तमिलनाडु की, कहाँ की बात करते हैं, तमिलनाडु। तो देख रहे होंगे नारसिंग पेटी नासवर में, ये संगीत वाद्य यंत्र होता है, ये आप देख रहे होंगे ये क्या है, एक संगीत वाद्य यंत्र है। कह रहा है नागस्य पेटी नागस्वरम एक शास्त्रीय पवन संगीत वाद्य यंत्र है जो पारंपरिक रूप से तमिलनाडु के कुंभकोणम के पास एक गांव में बनाया जाता है। कुंभकोणम एक गांव है तमिलनाडु का, ये साथियों वहां बनाया जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो तमिलनाडु का नेक्स्ट कांटेदार बैंगन, ये जो बैंगन ब्रिंजल आप देख रहे हो ये स्पाइनी ब्रिंजल है, मतलब इसमें कांटे पाए जाते हैं। क्या मिलते हैं, कांटे। कह रहा तमिलनाडु के बेलोर जिले के कांटेदार बैंगन को भी हाल में क्या दिया गया, जीआई टैग दिया गया है। अब देखो बिलाचेरी मिट्टी में के खिलौने, ये सब मिट्टी के खिलौने हैं। कौन सी, बिलाचेरी मिट्टी। हाल में तमिलनाडु के बिलाचेरी मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग में शामिल किया गया और इन खिलौनों को बिलाचेरी गांव के तालाब और आसपास के स्थानों से मिट्टी ला करके क्या किया जाता है, बनाया जाता है, इसीलिए ये क्या है, अपने आप में फेमस है। तमिलनाडु के नेक्स्ट देखो कन्याकुमारी लौंग, कुरुपुर कलमा मकारी पेंटिंग, कल्ला कुरुची लकड़ी। तो देखो ये कन्याकुमारी लौंग की अगर मैं बात करूँ तो ये कन्याकुमारी लौंग है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। कह रहा है इस लौंग को हाल में दर्जा दिया गया जीआई टैग का और ये वोलेटाइल ऑयल और कंटेंट की मात्रा इसमें काफ़ी अधिक होती है। इसकी वोलेटाइल ऑयल कंटेंट की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा और इसमें विशेष सुगंध आती है, इसीलिए इसे ये दर्जा दिया गया। नेक्स्ट कह रहा है करूपुर कलमाकारी पेंटिंग, ये तंजावुर क्षेत्र में की जाती है और ये पारंपरिक डाई पेंटेड अलंकारिक और पैटर्न वाले कपड़ों पर ये क्या की जाती है, की जाती है। इसके साथ ही नेक्स्ट कल्ला कुरुची, लकड़ी की नक्काशी। लकड़ी की नक्काशी का एक अनूठा रूप है जिसमें शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक शैलियों से प्राप्त अलंकरण और डिजाइनों का उपयोग किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, ये लकड़ी की बनी एक कलाकारी होती है। इसके साथ ही नेक्स्ट मैं कर्नाटक की बात करूँ तो गुलबर्गा तूर दाल, कौन सी, गुलबर्गा तूर दाल, ये आप देख रहे होंगे ये गुलबर्गा तूर दाल है। कह रहा आखिरकार सरकार की ओर से इसे जीआई टैग मिल ही गया है और ये गुलबर्गा तूर दाल दुनिया भर में मशहूर है।
अपनी एक खास क्वालिटी के लिए, ठीक है। पश्चिम बंगाल में बात करूँ तो सरबंजा, सुरपिया मिठाई, सुंदरबन शहद, फाजिल आम, ये सब कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के, ठीक है ना। ये आप देख रहे होंगे, ये मिठाई है सरबंजा सुरपुरी। कह रहा है इसमें सरबंजा और सुरपिया मिठाई में ज़्यादा अंतर नहीं है, एक को भूनकर तैयार किया जाता है और एक को डीप फ्राई करके दिया जाता है, इसे गहराई से फ्राई किया जाता है, ठीक है। वहीं मैं मैंग्रोव वन में बात करूँ तो मैलिस द्वारा 100% शुद्ध प्राकृतिक मैंग्रोव शहद होता है ये, और ये एक अद्वितीय है, और क्योंकि यह महत्वपूर्ण सुगंध के लिए और स्वाद के लिए, कह रहा है चिपचिपा ज़्यादा नहीं होता। और वहीं मैं फाजिल आम की बात करूँ तो मालदा जिले से प्राप्त किया जाता है इसे, और किस्म की पहली एक खेप बहरीन को निर्यात की गई है। हाल में ये खेप कहाँ भेजी गई है? बहरीन में। बिहार की बात करूँ तो मिथिला का मखाना, ये मिथिला मखाना है। कह रहा मिथिला के मखाने अपने स्वाद, पौष्टिक तत्व एवं प्राकृतिक रूप से उगाए जाने के लिए प्रख्यात हैं। भारत के 90% मखानों का उत्पाद यहीं से होता है। बिहार के कुछ अन्य भी हैं, कतरनी चावल, मगही पान, शाही लीची, सिलाव खाजा, ये सब किसके हैं? बिहार के हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट केरल की बात करूँ तो एडियूर मिर्च, ये आप देख रहे होंगे एडियूर मिर्च। कह रहा है ये अपने हल्के तीखेपन और आकर्षक स्वाद के लिए जानी जाती है। वहीं कुट्याटूर आम की बात करूँ तो ये भी केरल का ही है। कह रहा है ये लोकप्रिय और स्वादिष्ट पारंपरिक आम किस्म का आम है, और ये कुन्नूर जिले में क्या किया जाता है? उगाया जाता है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर देते रहेंगे हम आपको शानदार क्लास है। बस आप अपना फर्ज अदा करिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि ये काफ़ी मेहनत से क्लास तैयार की जाती है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, अलविदा, खुदा हाफिज।